Welcome to Cyber Yarn networking series. Today we are going to discuss about the basic concepts of networking and importance of networking. So first we will understand what are the basic concepts. In this we have the nodes, links and transmission media. ये जो तीनों हैं वो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में. अगर ये पता होगा कि ये क्या है तो हमें पता होगा कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नोड. नोड कैन बी एनी डिवाइस or that can participate in a network. Like we can take an example. We have the PCs and the switches, routers or the bridges. Like we दो जैसे कि दो PCs हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर PDF फाइल्स एक दूसरे से शेयर कर सके, तो वो एक तरह से नोड्स हैं. नेक्स्ट वी हैव द लिंक्स. What is a link? Link is like that a channel which connect the two nodes. मतलब कि जो उन दोनों नोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, लिंक है. और जो लिंक है वो दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस. जो वायर्ड होता है वो मोर कंपैटिबल होता है, लाइक जैसे कोई भी टेम्परेचर हो या फिर इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट्स हैं उसका इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इतना. पर जो वायरलेस होता है उस पर उनमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट या फिर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है. और जो वायरलेस होता है उसमें हमारे पास ब्लूटूथ और वाईफाई आते हैं, और जो वायर्ड होता है उसमें हमारे पास ईथरनेट और केबल्स आते हैं. तो जो लिंक्स हैं वो वेरी करते हैं बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग. अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो जो डिले है या फिर लेटेंसी है वो कम होगी. अगर बैंडविड्थ कम होगा तो लेटेंसी और डिले जो है वो ज़्यादा होगा. तो जो वायरलेस है उसमें लेटेंसी कम मतलब ज़्यादा होती है, और जो वायर्ड होते हैं उसमें लेटेंसी ज़्यादा होती है. मतलब कि अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो हमारा जो डेटा है वो मोर रेट में ट्रांसमिट होगा और स्पीड भी ज़्यादा होगी. तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा ट्रांसमिशन मीडिया. इसमें क्या होता है कि किस मोड में हमारा डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है वन नोड टू अनदर नोड. कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि PDF फॉर्म में हो सकता है या फिर टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है या वीडियो फाइल्स हो सकती है, ऑडियो फाइल्स हो सकती है. तो हम यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं कि कौन से मोड्स होते हैं. फर्स्ट मोड होता है हमारे पास यूनिकास्ट, सेकेंड होता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट और थर्ड होता है हमारे पास मल्टीकास्ट, फोर्थ वन इज़ एनीकास्ट. फर्स्ट वन इज़ द यूनिकास्ट. लाइक जैसे कोई भी डेटा है वो सेंडर साइड से रिसीवर साइड जा रहा है तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन हो रही है, तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है यूनिकास्ट का. इसमें हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी टेलीफोन कॉल है उसमें वन पर्सन दूसरे पर्सन से कोई भी बात कर रहा है या फिर अपना कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो वो हमारा एग्जांपल हो सकता है यूनिकास्ट का. और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो मल्टीपल रिसीवर्स को अपना डेटा सेंड करता है. और जो हमारे पास मल्टीकास्ट होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल सेलेक्टेड जो होते हैं रिसीवर्स होते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रियल वर्ल्ड, जैसे हम व्हाट्सएप पे मतलब हम एज अ सेंडर 5 सेलेक्ट करते हैं पर्सनस को, उनको हम कोई भी PDF या फिर वीडियो जो है वो सेंड करते हैं, तो वो हमारा एग्जांपल हो सकता है मल्टीकास्ट का. और एनीकास्ट में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास सबसे नियरेस्ट रिसीवर होता है उसको हम अपना डेटा सेंड करते हैं एज अ सेंडर. सो लाइक जैसे कोई भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसमें बेसिकली TCP IP जो है वो मैक्सिमम यूज़ होता है प्रोटोकॉल, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल से और मोर सिक्योर भी है. और हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग. इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग मतलब कि क्यों ज़रूरी है. लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर कोई भी इनोवेशंस हैं उसमें ये हेल्पफुल है. जैसे कोई भी बिजनेस है, ई-कॉमर्स साइट्स हैं, उस पर जो भी इंटरेक्शंस हो रही हैं यूज़र्स की या फिर साइट्स से, मतलब कोई भी पेमेंट करनी हो, पेमेंट गेटवेज वगैरह जो भी होता है, कुछ भी वो ऑर्डर कर रहे हैं फिर वो पेमेंट्स करते हैं, तो वो सब कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है, नेटवर्किंग की हेल्प से हो रहा है. फिर ये ऑल्सो हेल्पफुल है इन सोशल नेटवर्किंग, जैसे कि मिलियन ऑफ यूज़र है एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं
या फिर वो अपना इवेंट या फिर कोई भी सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स जो भी है वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। थर्ड वन इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में भी हेल्पफुल है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी अगर मटेरियल एक्सेस करना चाहता है तो वो इंटरनेट पर सर्च आउट करके वो सर्वर साइड से अपना जो डेटा है वो एक्सेस कर सकता है। और फोर्थ वन इज़ IoT एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़। मतलब कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ कोई भी है उसमें भी डेटा एक्सचेंज होता है, उसमें भी कलेक्शंस होती हैं डेटा की, तो इसमें भी ये हेल्पफुल है। दैट्स इट, थैंक यू for watching, and you can connect on these platforms like LinkedIn and Instagram and YouTube. Thank you so much.